हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम मैथ्स का एक ज़बरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अनेक बार पूछा गया एग्ज़ाम्स में। क्लास 12th का ये प्रश्न है, मैथ्स का मैट्रिसेस चैप्टर का ये प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये प्रश्न में क्या लिखा है और इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। यदि A इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स जो कि आपको 2x2 का ये मैट्रिक्स दिख रहा है, 0 - 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0 तथा I कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना I + A इज इक्वल्स टू I - A और साथ में एक मैट्रिक्स है cos अल्फ़ा - sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो ये हमको प्रूफ करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू T। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है ना, इसको सॉल्व करने में हमको बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत ही सरलता होगी। तो दोस्तों 10 अल्फ़ा बाई 2 को अपन ने क्या मान लिया? T मान लिया, ठीक। अब cos अल्फ़ा का ये सूत्र होता है दोस्तों, ये आप जानते होंगे। cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। दोस्तों जब यहाँ पे अल्फ़ा होता है तो यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 होता है। जब यहाँ 2 अल्फ़ा होता है तो यहाँ अल्फ़ा होता है। मतलब जितना एंगल यहाँ होता है उसका आधा आधा यहाँ होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। तो अभी हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया बिकॉज हमारे पास 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू T है। तो हम 10 अल्फ़ा बाई 2 के स्थान पर जब यहाँ पे T रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - T स्क्वायर अपॉन 1 + T स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए 1 - T स्क्वायर अपॉन 1 + T स्क्वायर। 10 अल्फ़ा बाई 2 को हमने T माना और यहाँ पर 10 अल्फ़ा बाई 2 के स्थान पर हमने T रख दिया दोस्तों, ठीक। तो इस तरीके से ये अपने पास मिल गया। अब वैसे ही साइन अल्फ़ा का सूत्र ये होता है 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। 10 अल्फ़ा बाई 2 के स्थान पर T रख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर भी। तो अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अब उसका कारण आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब देखिए जो हमको मैट्रिक्स A दिया है ना, A इज इक्वल्स टू इतना, तो यहाँ पर जब हमने 10 अल्फ़ा बाई 2 को T मान लिया है तो जब यहाँ पे रखेंगे तो A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 - T 0। ये देखिए 10 अल्फ़ा बाई 2 को जो हमने यहाँ पे T माना है तो यहाँ पर हम उसके स्थान पर T रख देंगे। अब दोस्तों देखिए दोनों ही ओर, ठीक है, दोनों ही ओर हमारे पास एक तरफ दिख रहा है I + A, फिर दिख रहा है I - A के साथ ये मैट्रिक्स। तो हम एक काम करते हैं, ये I + A क्या होता है, I - A क्या होता है, हम इनको अलग से निकाल कर देख लेते हैं। तो I क्या है? तो I तो यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्डर 2 का। तो 1 0 0 1 ये I हो गया, प्लस A कौन है? तो फ्रेंड्स A अभी आपने ऊपर यहाँ पे A जो मैट्रिक्स है यहाँ पे आपने इसको निकाला हुआ है, इसको अपन ने लिख दिया। A जो है प्रश्न में इतना दिया हुआ है। फिर 10 अल्फ़ा बाई 2 के स्थान पर जब हम लोग T रखेंगे, ये देखिए T, तो उस हिसाब से फिर ये इस रूप में बदल जाएगा। तो A के स्थान पर हमने ये रख दिया। अब दोनों को जोड़ना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप जोड़ दीजिए। तो 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1 है ना भाई। 0 + -T दैट इज़ -T, 0 + T इज T, 1 + 0 यानी 1। ठीक वैसे ही आपने I - A निकाल लिया, तो ये I और ये A माइनस कर दिया आपने। क्यों किया? क्योंकि अब भाई ये सब निकालना ज़रूरी था, क्योंकि जो सिद्ध करना उसमें ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। अब हमको एक साइड पकड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए हम राइट साइड लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में ये दिया हुआ है, तो इसी को हमने यहाँ पे लेके चला है। अब I - A का वैल्यू आपने यहाँ पे जितना निकाला है, ये देखो I - A आपने इतना निकाला है ना, तो ये I - A के स्थान पर ये रख देंगे। अब इस मैट्रिक्स में हमको cos अल्फ़ा दिखाई दे रहा है, -sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे ऊपर निकाले हुए दोस्तों, आप यहाँ पे देख लो। जब हमने 10 अल्फ़ा बाई 2 को T माना तो उसी समय हमने cos अल्फ़ा का ये फॉर्मूला लगा करके
फिर ये वैल्यू निकाला, साइन अल्फ़ा का वैल्यू निकाला। अब हम उसी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की जगह रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी लाइन को आगे लिखा गया है क्योंकि जब हम यहाँ मैट्रिक्स का गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन करने के लिए बार बार पेज पलट कर देखना ना पड़े, इसलिए इसी को अगले पन्ने में फिर से लिखा गया है, इसी लाइन को। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब क्या है, हम इसी को देख करके डायरेक्ट सीधा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, ये आप सभी को आता होगा दोस्तों। पहले तो आप ये देख लो कि ये मैट्रिक्स जो है वो गुणा करने के लिए योग्य है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का है। तो पहले जो मैट्रिक्स लिखा है उसमें कॉलम की संख्या और बाद में जो मैट्रिक्स लिखा है उसमें रो की संख्या, ये दोनों समान है, 2 2। तो समझ लीजिए कि ये मैट्रिक्स मतलब दोनों ही मैट्रिक्स का गुणा हो सकता है, ये दोनों मैट्रिक्स गुणा करने के योग्य हैं। अब जब गुणा करेंगे तो कैसे करते हैं, पहले मैट्रिक्स का पहला रो उठाइए और इसको पहले कॉलम से गुणा कीजिए। तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और t को इससे गुणा करेंगे तो 2t² अपॉन 1 + t² आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है हमको, इसके अभी आपने इसका पहला रो लिया है ना, उसके बाद इसके सारे कॉलम के साथ गुणा करते जाइए। तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ गुणा करने से इतना आ गया। अब इसके पहले रो को इसके दूसरे कॉलम से गुणा कीजिए और यहाँ लिखिए। तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, t को इससे गुणा करेंगे ना भाई, पहले वाले को पहले वाले के से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से। तो t को जब इससे गुणा करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे तीसरा कॉलम भी होता मान लो, ठीक है, और मान लीजिए तीसरा कॉलम भी होता तो यहाँ पर जब हम लोग गुणा करते तो पहले रो को पहले कॉलम से वो यहाँ लिखाएगा, पहले रो को दूसरे कॉलम से वो यहाँ लिखाएगा, पहले रो को तीसरे कॉलम से गुणा करते तो वो इसके बगल में लिखा था, मैट्रिक्स का साइज़ बढ़ जाता। ठीक है, मतलब गुणा करने के लिए ना इसका पहला रो पकड़ो, उसके बाद इसके जितने कॉलम्स हैं जितने भी, ठीक है, उसको गुणा कर करके एक एक ऐसे पहले वाले कॉलम के साथ उसको यहाँ लिखना है, सेकंड कॉलम के साथ उसको यहाँ लिखना है, थर्ड कॉलम के साथ उसको उसके बगल में से होता है। सारे कॉलम जब निपट जाएं, अब आइए इसके सेकंड रो में। अब सेकंड रो को पकड़िए, फिर वैसे ही सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम उसको लिख लो यहाँ पे, -t को इससे गुणा करोगे तो इतना आएगा, 1 को इससे गुणा करोगे तो इतना आएगा। फिर इसके सेकंड रो को सेकंड कॉलम से गुणा करो, इतना आएगा, -t को इससे गुणा करोगे तो इतना आएगा, 1 को इससे गुणा करोगे तो इतना आएगा। अगर और भी कॉलम्स होते तो इस रो को उस कॉलम से गुणा करके साइड में लिखते जाते अपन। तो दोस्तों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ये तो देखो अपॉन में, सब में अपॉन में 1 + t² है, तो जब इसका एलसीएम निकालोगे तो ये तो इतना ही आएगा। जब बटे में सेम सेम हो तो वो एक बार लिखा करके फिर ऊपर का सीधा सीधा जुड़ जाता है। तो 1 - t² + 2t², ये देखिए 1 - t² + 2t² और अपॉन 1 + t²। तो 1 - t² + 2t² मतलब 1 + t² अपॉन 1 + t²। तो ये तो कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये देखिए 1 बचा हुआ है। ठीक वैसे ही आप यहाँ पे t को अंदर गुणा करेंगे। तो ये मतलब ये कैलकुलेशन बहुत आसान है दोस्तों। इसको सॉल्व करके बाकायदा नीचे लिखा भी गया है, आप देख लो, आपको कहीं पर भी कठिनाई नहीं होगी। इसको सॉल्व करके यहाँ लिखा गया है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखो ये यहाँ से कट करके 1 हो जा रहा है, ये कट करके 1 हो जा रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 + t² 1 + t² वो भी कट जा रहा है, यहाँ पे भी ये कट जा रहा है। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे 1, यहाँ -t, यहाँ t, यहाँ पे फिर 1। और गौर से देखिए ये कोई और नहीं बल्कि ये तो i + a है। ये देखिए आपने i + a इतना ही लाया है, i + a। तो इस तरह से आपको ये i + a मिल गया दोस्तों। तो हमने राइट साइड लेके चला था, ये जो है ना ये अपन लेके चले थे, और देखो ये ला लिया, अर्थात ये ला लिए। इस तरह से इतना इक्वल इतना, ये प्रूफ हो गया दोस्तों। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत आसान भाषा में ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैथ्स और फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी के लिए ये चैनल आपको खूब हेल्प करेगा।
ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।